देखिए आजकल आजकल कांग्रेस जो है वो कन्हैया कुमार को बराबर अपने चुनाव में लेके जा रही है। आसाम भी कन्हैया कुमार गए, बंगाल भी गए। तो चलिए आपको एक चीज़ बता दूं कि कन्हैया कुमार जो जहां से भी चुनाव लड़े हैं वो हारे ही हैं। वो खुद अपने यानी कि पैतृक एरिया बेगूसराय बेगूसराय से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। चूंकि सबसे पहले आपको बता दूं कि चुनाव जीतना चुनाव हारना ये तो लगा रहता है, लेकिन कन्हैया कुमार जितना प्रसिद्ध हुए, फेमस हुए, उसी हिसाब से उतने जल्दी हार भी चुके हैं। और भविष्य में जितने भी चुनाव वो लड़ेंगे, मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं, मैं पूरी गारंटी देता हूं कि यदि कन्हैया कुमार कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो उनको सिर्फ हार ही मिलेगा। जीतने का तो सवाल ही नहीं होता है, जीतने का सवाल ही नहीं होता है। आपको बता दूं, सबसे पहले उन्होंने 2019 में बेगूसराय से चुनाव लड़ा था। किसके? गिरिराज सिंह के अगेंस्ट में। तो बता दूं, गिरिराज सिंह बीजेपी के एक फायर नेता है। और इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह 4,22,217 मतों से दोनों के बीच में डिफरेंस था। काफी 22.3% का हिस्सा मिला था कन्हैया कुमार का, और बाकी जितना भी था वो मिला था गिरिराज सिंह। यानी कि वहां पे 2019 में भी कन्हैया कुमार को गिरिराज सिंह से हार का सामना करना पड़ा था, और काफ़ी मतलब लड़ाई झगड़ा बहुत चर्चा में रहा था 2019। उसके बाद 2024 में उन्होंने क्या किया, कन्हैया कुमार वो 2024 में दिल्ली से भी चुनाव लड़े। और दिल्ली से जब उन्होंने चुनाव लड़ा, उत्तर पूर्वी दिल्ली से, तो उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार चुनाव लड़े मनोज तिवारी के अगेंस्ट में। उन्हें ऐसा लगा कि चलो बिहार की जनता मुझे वोट नहीं देगी, लेकिन मैं दिल्ली में रहा हूं, जेएनयू में रहा हूं, तो जेएनयू में रहने के कारण मुझे दिल्ली की जनता वोट देगी। ऐसा हुआ कि मनोज तिवारी के अगेंस्ट में उन्होंने चुनाव तो खड़ा हुए, लेकिन फिर वहां पे कन्हैया कुमार हार गया। और वहां पे उन्हें मतलब जो कन्हैया कुमार को कांग्रेस में शामिल होने के बाद जो हार मिली दिल्ली से, वो करारा हार मिली। और इतना ही नहीं, अब फिर भी मतलब एक हारे हुए प्रतिद्वंदी नेता को बराबर कांग्रेस क्या कर रही है, उपयोग ला रही है। अब आसाम चुनाव में, बंगाल चुनाव में, हर जगह। लेकिन मैं कांग्रेस को बता दूं कि आप कन्हैया कुमार को से प्रचार न करवाएं, क्योंकि आप जहां जहां कन्हैया कुमार से प्रचार करेंगे, ठीक है, कन्हैया कुमार बोलते अच्छा है, वो उंगली करने में मास्टर हैं। किसी भी पार्टी को, बीजेपी को, ममता दीदी को, या किसी पार्टी को आप जिसको बोलोगे उसको उंगली कर देंगे। और कन्हैया कुमार उंगली करने में मास्टर हैं, लेकिन क्या होता है कि चुनाव के जीत और हार में वो जीतने में भी मास्टर हैं। सॉरी, कन्हैया कुमार हारने में मास्टर हैं, जीतने में नहीं। वो पार्टी को जहां से भी चुनाव लड़ेंगे तो विपक्षी पार्टी जीत जाएगी। और कन्हैया कुमार का मास्टर पीस ये भी है कि वो उंगली के साथ साथ हारने में भी मास्टर हैं। देखिए क्या कारण है, आखिर कन्हैया कुमार क्यों हार जाते हैं? तो सबसे पहले उनको चुनाव लड़ने नहीं आता है कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार जहां से चुनाव लड़ते हैं, उनके सामने जो बैठा बंदा रहता है वो उसका काफी एक मजबूत प्रतिद्वंदी होता है। जैसे गिरिराज सिंह को लोग पसंद करते हैं। गिरिराज सिंह बिहार में एक भूमिहार के बड़े नेता हैं। वो एक तरह से उनकी पहचान भूमिहार के नेता में भी है, और बीजेपी के पुराने नेता हैं। दूसरा चीज उनमें क्वालिटी क्या है कि वो एक बीजेपी के फायर नेता है, फायर ब्रिगेड उनको कह सकते हैं। वो जब भी बोलेंगे फायर लेवल का बात करेंगे, और आज भी बीजेपी में उनका एक अपना स्टेटस है। दूसरा चीज उन्होंने क्या किया, दूसरा चीज कन्हैया कुमार वहां से हार गए। अब वो दिल्ली में क्या किए, दिल्ली में उन्होंने टक्कर ले लिया मनोज तिवारी से। मनोज तिवारी काफी पुराने हैं, नरेंद्र मोदी के खास भी कहे जाते हैं। और इतना ही नहीं, बहुत बार ऐसे सुनने को मिला था कि दिल्ली में हो सके तो भविष्य में मनोज तिवारी मृदुल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और बराबर बीजेपी के वो शुरू से बीजेपी में रहे हैं और बीजेपी के चहेता नेता रहे हैं। अभी कन्हैया कुमार टक्कर ले लिए मनोज तिवारी से, तो वहां भी उनको मिली हार। अब क्या हो रहा है, अब इतना भी कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि कन्हैया कुमार को हम जहां भी चुनाव, मतलब जो खुद आज तक चुनाव नहीं जीता, वोट कम मिला, उस बंदे से आप चुनाव प्रचार करवा रहे हैं। तो उस जगह पे, जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस विधानसभा में भेजा जाएगा कन्हैया कुमार को, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मिलेगी हार, और इसके सिवा कुछ नहीं मिल सकता है। तो कांग्रेस अपना रवैया बदल दे और ऐसे नेता से प्रचार कराए जिसका अपना छवि ठीक हो। और ये बता दूं कि कन्हैया कुमार
जेएनयू में जो जवाहर जेएनयू में जो उन्होंने अपना स्पीच दिया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन पे काफ़ी विवाद चला था और विवाद के बाद उन पे देशद्रोह का भी माहौल आ गया था, मामला आ गया था। तो उसके कारण उनकी छवि भारत में बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खराब है और इस हिसाब से उनको कभी वोट नहीं मिलने वाला है। आप लिख लो पूरा कागज पे, कभी कन्हैया कुमार नहीं जीतेंगे।